पूरे प्रदेश में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है और हमने जो संगठनात्मक स्तर पे पिछले 1.5-2 साल में काम किया है, अब उसका परिणाम दिखने का समय है। और कल की रैली ये साबित कर देगी कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी। सर, क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से आज सरेंडर हुआ है लखीमपुर वाले घटना में, ये विपक्ष का दबाव था या फिर ये सोची साजिश ये कि डैमेज था? देखिए, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का दबाव है, तब तो मजबूर होकर के पूछताछ के लिए ससम्मान बुलाया गया। और अभी विजुअल तैर रहे हैं कि दिन भर में कई बार पकौड़ी और चाय अंदर जा रही थी। पूछताछ के नाम पे जो तमाशा किया जा रहा है प्रशासनिक तौर पे, वो शर्मनाक है। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि लोकतंत्र में कुर्सी का इतना नाजायज फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से प्रिविलेज दिया जा रहा है, सबसे पहली जो मांग है कांग्रेस पार्टी की वो ये है कि गृह मंत्री, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको पद से हटाया जाए। उनके पद पर रहते हुए किसी भी कीमत पर निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। ये प्रियंका जी की पहली मांग है। उनको बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए। उसके बाद थोड़ी उत्तर प्रदेश की जनता में न्याय को लेकर के आशा बंधेगी, वरना तो आप इसी तरह पकौड़ी खिलाएंगे और उसके बाद कोर्ट में पेश करके छोड़ देंगे। पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। सर, जो प्रियंका गांधी का जो आगमन हो रहा है वाराणसी में, उसको लेकर के बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि लखीमपुर की घटना को वो लोग भुनाने में लगाए हैं, क्योंकि प्रोग्राम का जो नाम था उसको लेकर के रातों रात चेंज किया गया है। देखिए, रैली हमारी पहले से प्रस्तावित थी। बाकी भुनाने की बात, वो इस तरह की राजनीति, भुनाने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रियंका जी अपना पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था, उसको कर रही हैं। अब प्रतिज्ञा रैली या फिर किसान न्याय रैली, हमारी प्रतिज्ञा ही है किसानों को न्याय दिलाना, तो हम उसको प्रतिज्ञा रैली कह करके पुकारें या फिर उसका नामकरण हम किसान न्याय रैली करें। किसानों पर कोई रैली कर रहा है तो भाजपा इतना घबरा क्यों रही है, भाग क्यों रही है? जब आप उद्योगपतियों के साथ खुल करके खड़े हैं, जब आप राकेश झुनझुनवाला के सामने हाथ बांध करके खड़े हैं, जब आप अडानी और अंबानी को लगातार फायदा पहुंचा रहे हैं, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? आप खुल के उस रिश्ते को कबूल करिए ना। और जो किसानों के साथ खड़ा है, जो जनता के साथ खड़ा है, उसको बर्दाश्त करना सीखिए। लोकतंत्र यही कहता है। माइनॉरिटी के आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप यूथ आइकन भी हैं, युवाओं को तेज़ी से अपनी तरफ जोड़ भी रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव में क्या जो सपा और बसपा जो मुस्लिम वोट को खींचते थे, कुछ हद तक जाते थे, क्या वो डाइवर्ट होकर कांग्रेस में आएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश मेरा घर है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी, तो जाहिर सी बात है मेरा पहला फोकस उत्तर प्रदेश पे रहेगा। और मैं जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, रैलियां कर रहा हूँ, अभी मुरादाबाद होकर के आया, आज बनारस हूँ, फिर लगातार इसके बाद पूरे प्रदेश के दौरे हैं। तो ऐसे में जो युवाओं में, खासतौर से अल्पसंख्यक युवाओं में जो एक उम्मीद बंधी है, उससे मुझे लगता है कि मैं उन्हें वापस अपने घर की तरफ ले आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनका पुराना घर रहा है। और वो कुछ बेहतर की तलाश में अगर क्षेत्रीय दलों के पास गए तो वो भी इस बात को पर्दे के पीछे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वो नहीं मिला जिसकी तलाश में वो गए थे। समाजवादी पार्टी उनके ऊपर अपनी ठेकेदारी का वादा करती है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी आजम खान जैसे व्यक्ति की नहीं हो पाई, वो बाकी अकलियतों की क्या होगी? आजम खान को जेल भेजा गया, अखिलेश यादव मिलने तक नहीं गए उनके परिवार से। वो पहला व्यक्ति हूं मैं जब उनके परिवार से मिलने रामपुर गया, राजनीतिक दल का दायरा तोड़ करके। उसके बाद अखिलेश जी मजबूर होकर के तीसरे दिन रामपुर पहुंचे हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच में जाकर के मैं कह भी रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी आजम खान की नहीं हुई, वो बाकी अकलियतों की क्या होगी? ऐसे में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक नई ऊर्जा वाली राजनीति, एक सकारात्मक राजनीति से उनको परिचित कराऊं, उनको रूबरू कराऊं। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों को वापस पुनः कांग्रेस की तरफ ले आने में कामयाब रहूंगा। उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा। असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि यूपी में हम बड़ी मजबूती से उभर रहे हैं और हम ही विकल्प हैं। इस बारे में आपकी हो सकता है वो दावे कर रहे हैं, तो उनके दावों पर मीडिया बड़ा ध्यान देता है। वो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ एक मोर्चा बीच में संकल्पित दिख रहा था, फिर बीच में उन्हीं का एक बयान आया ओम प्रकाश राजभर जी का कि हम तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो मीडिया के साथियों ने उनसे सवाल किया कि आप चले जाएंगे तो ओवैसी साहब कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा वो भी चले जाएंगे। जिस तरह शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उसी तरह से वो भी रहेंगे। तो ये एक इस पर्दे के पीछे जो चल रहा है उसे उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। इसी तरह से पूर्व में भी, बिहार में भी जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, वो उपेंद्र कुशवाहा पहले ही जदयू में जा चुके हैं, वो भाजपा की सहयोगी दल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आकर के
कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश में अकलियतों के, हैदराबाद में बहुत बारिश हुई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जामा मस्जिद तक में घुटनों घुटनों पानी भरा हुआ है। हैदराबाद संभालें, यहाँ आकर के ये कहना कि हम ही विकल्प हैं, तो बाकी यहाँ जो राजनीतिक दल हैं, जो यहाँ वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, जिनके पास नेता हैं, जिनके पास जनाधार है, जिनके पास संगठन है, वो फिर क्या है ये वो बताएं। ये दावे करना अलग बात है, बाकी राजनीति करने आए हैं, चुनाव लड़ने आए हैं, स्वागत है। यहाँ मांझी भी आए हैं, यहाँ साहनी भी आए हैं, यहाँ रामदास अठावले भी आए हैं, तो वैसे साहब का भी स्वागत। गठबंधन की बात करें तो संभावना दिख रही है? नहीं, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही, कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर बहुत काम किया है। हम अभी गठबंधन के मूड में नहीं है, बाकी चुनाव आते आते देखेंगे, अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी कोई संभावना बननी शुरू होगी तो कांग्रेस परहेज नहीं करेगी, लेकिन फिलहाल हम अभी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यूपी में? प्रियंका गांधी? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रियंका जी हमारा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री का भी चेहरा मान लें, हम सबकी जो एक मन की बात है उसको वो स्वीकार कर लें। लेकिन चूंकि कांग्रेस में एक प्रभारी होता है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ही प्रभारी होता है किसी स्टेट का, और वही चेहरा होता है। बाकी मुख्यमंत्री चुना जाना वो विधायक दल की बैठक में तय होगा, कोई भी बन सकता है। कांग्रेस तो बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी की भी लॉटरी लग सकती है। आपने मुरादाबाद से सांसदी लड़ी थी, तो क्या विधानसभा में भी आपको उतारा जा सकता है मैदान में? देखिए, मेरा अपना मन नहीं है विधानसभा का चुनाव लड़ने का, चूंकि मुझे 5 राज्यों के चुनाव हैं, हर जगह प्रचार में रहना है। लेकिन हमारी पार्टी कहेगी तो किसी चीज़ से इनकार नहीं, पार्टी जो भी कहेगी, हमारी नेता प्रियंका जी, राहुल जी जो भी कहेंगे उससे इनकार नहीं करूंगा। सर, आपने कहा पर लड़ा जाएगा चुनाव? देखिए, सबसे ज़्यादा भ्रम तो भाजपा पैदा करती है, भाजपा सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा करती है। मौजूदा सरकार के 200 से ज़्यादा विधायकों ने भाजपा के संगठनात्मक मंत्रियों को ये लिख करके दिया, कह के दिया, धरना किया, प्रदर्शन किया कि हम मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ है, लेकिन भाजपा ने हटाया? नहीं हटाया। भाजपा ने कभी भी विधायकों की सहमति से कब मुख्यमंत्री बनाया? अगर विधायकों की सहमति से मुख्यमंत्री बनना होता तो योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और रहा होता। इसी तरह से आप देख लीजिए, पिछले 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो भाजपा ये ना कहे, बाकी कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इतनी लोकतांत्रिक है कि पंजाब में एक राजा के हाथ से कमान लेकर के एक दलित को मुख्यमंत्री बना करके उसे राजा बना दिया। तो कांग्रेस तो लोकतांत्रिक दल है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधायक दल की बैठक में ही नेता चुना जाता है मुख्यमंत्री का। तो लोकतांत्रिक दल है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधायक दल की बैठक में ही नेता चुना जाता है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुना जाता है। हम अभी चुनाव पे फोकस किए हुए हैं, चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है, वो बात का विषय है। सपा और बसपा से कितना बेहतर विकल्प कांग्रेस होगा यूपी के लोगों के लिए? मैं जनता के बीच में जाके उनसे यही पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हाथरस से शुरू करिए, एनआरसी मूवमेंट से शुरू करिए। जब उत्तर प्रदेश का प्रशासन सीनों पे गोलियां मार रहा था, जब रात के 2 बजे पेट्रोल डाल करके एक दलित बच्ची की लाश जलाई जा रही थी प्रशासन के द्वारा, तब कौन खड़ा हुआ? तो जनता कह रही है कि प्रियंका गांधी खड़ी हुई, जनता कह रही है राहुल गांधी खड़े हुए। अखिलेश जी ने क्या किया? ट्वीट किया। मायावती जी ने क्या किया? आजकल उन्होंने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ऐसे में मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि आपको सड़कों पर लड़ते हुए नेता चाहिए या एसी कमरे में बैठ करके मीटिंग करके ट्वीट करने वाले नेता चाहिए? ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है। हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा करके कहेंगे कि एक बार प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की बेटी हैं। अब तक आपने बहुतों पर भरोसा किया, एक बार बेटी के हाथ में उत्तर प्रदेश दे करके देखिए। हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, संवार देंगे, बहुत खूबसूरत बना देंगे और कम से कम लोकतंत्र लागू कर देंगे उत्तर प्रदेश में, जो अभी नहीं है।